हेलो फ्रेंड्स, दैनिक क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन में आज हम जोधपुर ग्रामीण के बारे में पढ़ेंगे और ये ऐसा जिला है जहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न बनने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बदलाव हुए हैं। जैसे ओसिया जोधपुर से आपसे प्रश्न बनता है तो उससे संबंधित यहाँ पे आपके क्वेश्चन से बनेंगे, क्योंकि ओसिया जोधपुर से आपके क्वेश्चन से बनते ही बनते हैं। तो वो हम देखेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको साथ करवाते हुए चलता हूँ, तो उनके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। जोधपुर ग्रामीण अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से इनको कवर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम जोधपुर ग्रामीण जिला शुरू करते हैं। देखो, ये 2-3 चीज़ें तो आपके अच्छे से रट गई होंगी, अच्छे से आपने इनको तो देख लिया होगा। कौन कौन सी चीज़ें? कि रामलुबाया समिति से जोधपुर जिले का गठन हुआ है 7 अगस्त 2023, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसके टाइम ये हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, सभी नए जिले बने उसमें चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। कई बार बोल चुका हूँ, सर्दियों का टाइम है, अच्छे से घर पे पढ़ें, स्टडी करें। अच्छा खासा टाइम है ये पढ़ने का। जोधपुर जिले का पुनर्गठन हुआ है। जोधपुर जिले के पुनर्गठन से जोधपुर ग्रामीण जिला बना है। ये देखो, जोधपुर जिले के पुनर्गठन से जोधपुर ग्रामीण जिला बना है। यहाँ वाला, ये वाला जो क्षेत्र है ना, देखो ये रेड लाइन हटा रहा हूँ, उसके बाद आप इसको देखना। ये देखो, जोधपुर जिले के पुनर्गठन से जोधपुर ग्रामीण जिला बना है। पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं? जैसे ब्यावर है, बालोतरा है। आप देखना इसके आसपास का क्षेत्र देखना, ब्यावर है और बालोतरा है। हम बात करें, ये देखना, ये रेड वाला मैंने निशान कर दिया, इसके नीचे देखो ब्यावर दिख रहा है और इस तरफ आपको ये बालोतरा दिख जाएगा। ठीक है, पाली है, ये रेड निशान कर दिया मैंने, पाली है। जोधपुर है, ये जोधपुर वाला क्षेत्र हो गया। नागौर है, जैसलमेर है, फलोदी है। ठीक है, ये नागौर वाला क्षेत्र, ठीक है, और ये जैसलमेर वाला क्षेत्र और ये फलोदी वाला क्षेत्र, ये वाला एरिया हो गया। ये पड़ोसी इसके जिले हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन चीज़ों को समझते हुए चलना है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर फलोदी भी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता, आपने बताया क्यों नहीं? देखो, फलोदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है क्योंकि जैसलमेर की सीमा इधर यहाँ ख़त्म हो जाती है यहाँ पे, इसलिए फलोदी सीमा नहीं बनाता है। बाकी देखो, इनका बाउंड्री, इनका विस्तार वापस से पुनर्गठन किया जा सकता है। उपखंड और तहसीलों के बारे में देख लेते हैं। उपखंड की बात करें, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, बालेसर, बिलाड़ा, बावड़ी, शेरगढ़, लूणी, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी, ओसिया, ये क्या है? उपखंड हैं। और तहसीलें, जोधपुर उत्तर तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर में आने वाले भाग को छोड़कर। ऐसे जोधपुर दक्षिण तहसील जोधपुर का नगर निगम जोधपुर में आने वाले भाग को छोड़कर। बालेसर, बिलाड़ा, बावड़ी, शेरगढ़, लूणी, भोपालगढ़, पिपाड़ सिटी है, ओसिया है, कुड़ी भगतासनी है, झंवर है, तीवरी है, और नीचे हम बात करें सेखला है, चामू है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, हल्का सा आपको ध्यान, नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ये सब हैं। अब इसके बाद में ये बात करते हैं आपके इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। सॉरी, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आपके बनेगा, देखना अच्छे से समझना इस चीज़ को। ये ओसिया जोधपुर है। ओसिया के जैन मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध हैं, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ओसिया कहाँ चला गया है? जोधपुर ग्रामीण में चला गया है। अब यहाँ से समझना कि ओसिया को राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? ओसिया जोधपुर जाना जाता है। ओसिया के जैन मंदिर, इसकी मैं फ़ोटो भी आपके लिए लेकर आया हूँ। ओसिया को का जैन साहित्य में उपकेश पाटन नाम है, उपकेश पाटन के नाम से जानते हैं। ओस वालों की उद्गम स्थली के कारण इसका नाम ओसिया रखा गया। ओस वालों की उद्गम स्थली, इसका नाम ओसिया पड़ा। अगली लाइन रट लेना अच्छे से, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बनेगा। ओसिया में प्रतिहार शासक वत्सराज का 8वीं शताब्दी में बनाया गया महावीर जी का मंदिर है, जो कि अब तक ज्ञात राजस्थान में प्राचीनतम जैन मंदिर भी है। पूछा जाएगा राजस्थान में प्राचीनतम जैन मंदिर कौन सा है? तो ये जो वत्सराज ने 8वीं सदी में बनाया था महावीर जी का मंदिर, ओसिया जोधपुर में है, जो प्राचीनतम जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 3 प्रश्न यहाँ से हमने देखे। पहला कि राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, ओसिया राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। ओस वालों की उद्गम स्थली हम बात करें, ओसिया कहलाता है। और अब तक ज्ञात राजस्थान में प्राचीनतम जैन मंदिर महावीर जी का मंदिर, ये भी ओसिया में है। फिर ये आप देखो, ये सचियाय माता का मंदिर,
कहाँ है? ओसिया जोधपुर में है। ठीक है। ओसिया में सचियाई माता का भव्य मंदिर बना हुआ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ओसिया में स्थित सूर्य मंदिर जो कि 10वीं सदी में निर्मित कोणार्क मंदिर के समान ही भव्य बना हुआ है। इस सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहलाता है। ओसिया का सूर्य मंदिर राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहलाता है। रट लो अच्छे से। ओसिया का ओसिया का हम बात करें सूर्य मंदिर राजस्थान का ब्लैक पेगोडा कहलाता है। फिर ओसिया में स्थित हरिहर मंदिर की स्थापत्य कला भी अद्भुत है जिसमें भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। फिर हम बात करें ये मंडोर की क्षेत्र की बात कर लेते हैं। मंडोर भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। ये रावण है, ये शिवलिंग जिनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि मंडोर का राजा मंदोदर था जिसने मंडोर को बसाया और अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया। रावण की पत्नी कौन? मंदोदरी। यह स्थान अब रावण की चौरी के नाम से जाना जाता है। रावण की चौरी कहाँ है? रावण की चौरी तो मंडोर में है। मंडोर में रावण की चौरी है। सर्वप्रथम राव चूड़ा ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। ये यहाँ के शासक रहा है राव चूड़ा जिसने इसको अपनी राजधानी बनाया था। यहाँ स्थित रावण का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना है। और मंडोर में इसबगोल अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। इसबगोल अनुसंधान केंद्र भी मंडोर में स्थित है। ये प्रश्न रावण की चौरी वाला रट लेना अच्छे से। मंडोर में रावण की चौरी अच्छे से रट लेना। फिर बात कर लो बिलाड़ा के बारे में और सचियाई माता के बारे में। बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है। आई माता का मंदिर एग्जाम में 1 नंबर पक्का, 1 क्वेश्चन पक्का। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी देखते हैं। बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है। आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी थी। आई माता सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी थी। इनके थान को क्या कहते हैं? इनका थान बडेर कहलाता है। आई माता का थान कहलाता है बडेर कहलाता है, बडेर कहलाता है। रामदेव जी की शिष्या थी। आई माता के बचपन का क्या नाम था? जीजीबाई था। आई माता के बचपन का नाम जीजीबाई था। देखो आई माता की मूर्ति नहीं होती है, इनके मंदिर में अखंड दीपक जलता है जिसकी ज्योत से केसर टपकता है। राजस्थान में ऐसी कौन सी देवी है जिनकी मूर्ति नहीं होती? इनके मंदिर में अखंड दीपक जलता है और ज्योत से केसर टपकता है। कौन सी है? आई माता है। बचपन का नाम जीजीबाई जिनका था, आई माता, जिनका थान बडेर कहलाता है। बिलाड़ा में और बात करें तो बाणगंगा नामक स्थान पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को नौसती का मेला नौ सतियों की याद में लगता है। ये भी ध्यान रखना। नौसती का मेला कहाँ लगता है? बिलाड़ा में। नौ सतियों की याद में कब लगता है? चैत्र की अमावस्या को लगता है। सचियाई माता का मंदिर भी यही है। सचियाई माता कौन है? ये ओसवालों की कुल देवी है। सचियाई माता कौन है? ओसवालों की कुल देवी है। इसे ओसिया माता, महिषासुर मर्दिनी माता एवं सचियाई माता कहते हैं। ये ओसवालों की कुल देवी है। पूछ ले ओसवालों की कुल देवी कौन है? सचियाई माता है। खेजड़ली का वृक्ष मेला, इतिहास में खेजड़ली नाम दर्ज है। यहाँ की जो महिलाओं ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो इन्होंने बलिदान दिया था उसको कभी भूला नहीं जा सकता। पेड़ों की रक्षा करने के लिए दिया था। तो खेजड़ली वृक्ष मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। यहाँ का शासक था अभय सिंह। अभय सिंह के समय गिरधारी दास ने क्या किया? खेजड़ली गांव में वृक्षों को कटवाने का आदेश दिया। लेकिन अमृता देवी बिश्नोई थी, उन्होंने पेड़ों को काटने से मना कर दिया कि आप पेड़ नहीं काटोगे। देखो हम खुद हमारी जान दे देंगे लेकिन पेड़ों को काटने आपको नहीं देंगे, पेड़ों को काटने नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने ऐसा ही किया, पेड़ों को नहीं काटने दिया। ये पेड़ों के खुद लिपट गए और इसमें इनकी जान भी चली गई थी। ध्यान रखना आपको। टोटल 363 ये लोग थे जो शहीद यहाँ पर हो गए थे। तो इनका बलिदान, अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान पूरे विश्व में पेड़ों की रक्षा के लिए आज भी जाना जाता है। इसमें देखो 363 स्त्री पुरुषों ने बलिदान दिया। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली में लगता है। खेजड़ली कहाँ आता है? जोधपुर ग्रामीण में आता है। और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। ये भी ध्यान रखना, 5 जून को पर्यावरण दिवस भी बनाते हैं। एक आपके पाल गांव जोधपुर,
रूपायन लोक कला संस्थान, वीर दुर्गादास राठौड़। तीनों एग्जाम में बनने वाले प्रश्न यहाँ से हैं। पालगांव जोधपुर तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों है? राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध पालगांव कौन से जिले में आता है? जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है, और इसको शिल्प गांव का दर्जा भी दिया गया है। तो पालगांव जोधपुर फिल्म सिटी के नाम से प्रसिद्ध है, इसे शिल्प ग्राम का दर्जा भी दिया गया है। रूपायन लोक कला संस्थान, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में रूपायन लोक कला संस्थान है। रूपायन लोक कला संस्थान कहाँ है? बोरुंदा जोधपुर में है। बोरुंदा जोधपुर में है। वीर दुर्गादास राठौड़, राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास के पिता हैं। इनकी पुस्तक भी है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के इतिहास का विश्वकोश कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है इनको। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा इन शब्दों का प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछ लेते हैं राजपूताना का किसने किया? राजपूताना का कर्नल जेम्स टोड ने नहीं किया, जॉर्ज थॉमस ने किया था। ध्यान देना, जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है। महाराजा अजीत सिंह, देखो ये महाराजा अजीत सिंह है ना, इनको राज्य दिलाने में दुर्गादास राठौड़ ने जितने प्रयास, जितनी मेहनत की थी, कोई नहीं कर सकता। और लोगों की बातों में आकर के दुर्गादास राठौड़ को ही ये महाराजा अजीत सिंह राज्य से निष्कासित कर देते हैं। लोगों की बातों में आ जाते हैं, कान के कच्चे होते हैं, और इन्हें ही राज्य से निष्कासित कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों की बातों में नहीं आना। ये क्या लिखा हुआ है? मुंशी देवी प्रसाद ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है, नहीं कहा। ध्यान रखना, ये गलत टाइपिंग हो गया। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है, इन्होंने नहीं कहा है। आप ध्यान देना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था। क्यों कहा था? लोगों की बातों में आ गए। जो इनका विश्वसनीय आदमी था, वीर योद्धा था दुर्गादास राठौड़, जिनका इतिहास में नाम दर्ज है, बहादुरी के लिए दर्ज है, स्वाभिमानी थे इसलिए दर्ज है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ इन्हें ही राज्य से निकाल देते हैं। इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा था, ये ध्यान रखना। चलो अब हम प्रश्नों को देखते हैं। राजस्थान में प्राचीनतम जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया में है, जो जोधपुर ग्रामीण में आता है। उत्तर क्या करोगे? ओसिया भी हो सकता है, जोधपुर ग्रामीण भी हो सकता है। अगर ओसिया ऑप्शन में नहीं होता तो जोधपुर ग्रामीण करते। ओसिया है तो ओसिया ही हम करेंगे। अगला है कि राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहलाता है। कौन कहलाता है? बहुत आसान प्रश्न है। कौन कहलाता है? सूर्य मंदिर को राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहते हैं, सूर्य मंदिर। ठीक है। राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है? मंडोर में है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ है? मंडोर में है। आई माता का बचपन का नाम? आई माता, केसर टपकता है। आई माता, मूर्ति नहीं होती मंदिर में। आई माता, बचपन का नाम जीजीबाई, बचपन का नाम आई माता का क्या है? जीजीबाई इनके बचपन का नाम है। तो आई माता को भी आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी बता दो फटाफट। राजस्थान की प्रथम फिल्म सिटी पालगांव जोधपुर ग्रामीण। पालगांव शिल्प ग्राम के नाम से भी इसे हम जानते हैं। रूपायन लोक कला संस्थान तो बोरुंदा में है। बोरुंदा जोधपुर ग्रामीण में रूपायन लोक कला संस्थान स्थित है। महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा किसने कहा था? टाइपिंग मिस्टेक है। हमारे जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने जल्दबाजी में टाइप कर दिया, कोई बात नहीं। इनमें से कोई नहीं, उत्तर कर दो। और कौन है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। हीराचंद ओझा हैं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को ध्यान रखना है। महाराजा अजीत सिंह को कान का कच्चा इन्होंने कहा था। कर्नल टोड ने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा था। इन्होंने तो दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस कहा था।
कौन सा जिला जोधपुर ग्रामीण का पड़ोसी नहीं है, इनका नियरेस्ट नहीं है, आपको बताना है। पाली तो है, पाली हमने देखा था है। जोधपुर भी है क्योंकि जोधपुर ग्रामीण यहीं से निकला है। नागौर भी देखा था हमने, नागौर भी है। दौसा नहीं है, दौसा तो दूर हो जाएगा, दौसा नहीं है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? ओसिया जाना जाता है। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। और अगला प्रश्न है कि दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस किसने कहा था? अब आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। क्या काम? एक छोटा सा इतना सा काम है कि इस प्रश्न का उत्तर जितना हो सके कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। कमेंट ये भी करोगे कि क्लास आपको कैसी लगती है, और इस वीडियो को जितना हो सके आप SHARE करोगे, शेयर करोगे, LIKE लाइक करोगे, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी आप कर लोगे। धन्यवाद।